So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Rupali, your friendly mentor. और आज हम लोग जिस चीज़ को लेके डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर इंसान लाइफ में कामयाबी हासिल करना चाहता है, हर इंसान लाइफ में ग्रो करना चाहता है, हर इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है. बट द ओनली थिंग इज़ कोई हो पाता है और कोई पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते करते निकाल देता है. अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो मैंने मेरी इस जर्नी को कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया है, वेयर आई शेयर रिलेटेबल प्लस बिजनेस स्टफ. तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब करिए और उसके बाद पूरी वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट करिए, क्योंकि मुझे पता है अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको भी ऐसी बहुत सारी टिप्स मिलने वाली हैं जो आपको सक्सेसफुल होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी. तो ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो मैं आपको ऐसी 7 टिप्स बताने वाली हूँ, ऐसी 7 हैबिट्स बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेगी अपनी लाइफ में ग्रो करने में. फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हो, एम्प्लॉय हो, क्या करते हो क्या नहीं करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट ये ऐसी कुछ 7 कॉमन हैबिट्स हैं जो हर सक्सेसफुल इंसान अपनी लाइफ में फॉलो करता ही करता है. तो हम शुरू करते हैं 1 बाय 1 सारी हैबिट्स के साथ. तो सबसे पहली जो हैबिट है उसको बोला जाता है मॉर्निंग रूटीन को अपने फिक्स करो. कि आपको सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना है, आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए. सुबह उठ के सिर्फ फ़ोन उठाना इज़ नॉट द गुड साइन. आप सुबह उठ के ट्राई करो कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, कुछ ऐसा करो जिससे आपकी बॉडी एक्टिव हो जाए. मैं नहीं बोलती घंटों घंटों करना है, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 20 मिनट्स, जो आपके माइंड को फ्रेश फील करवाए, जो आपके माइंड को एनर्जेटिक फील करवाए, जो आपके माइंड को एक्टिव रखने की कोशिश करे. तो स्टार्ट डूइंग ऑल दोज थिंग्स. मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा साइन है. अगर आप योगा कर सकते हो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन. अगर आप बाहर टहलने जा सकते हो वो अच्छी चीज़ है. मतलब कुछ भी ऐसी एक्टिविटी ज़रूर करो लाइफ में जो आपको और एक्टिव करे, जो आपको और एनर्जेटिक फील करवाए, जो आपको और ज़्यादा फ्रेश फील करवाए, जो आपके मूड को और ज़्यादा अच्छा रखे. क्योंकि अगर आप यहाँ से फ्रेश हो तो सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अच्छी ही होंगी. उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ डेली लर्निंग करना शुरू करो, डेली सीखना शुरू करो, क्योंकि सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है कि अगर आप एवरी सिंगल डे अपने आप को 1% इम्प्रूव कर रहे हो, अगर आप डेली कुछ ना कुछ एक ही सही बट आप एक नई चीज़ सीख रहे हो ना, तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं. 12 मंथ्स इज इक्वल्स टू 365 डेज. तो 365 डेज में आप अपने आप को 365% इम्प्रूव कर लेते हो, विच इज़ मोर देन 100%. अब आप खुद सोचो छोटी सी शुरुआत आपको कितना ज़्यादा हेल्प करेगी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. तो मैं आप सबको ये चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, सीखना बहुत ज़रूरी है. तो एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ नया सीखना शुरू करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नया सीखोगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे, उतनी ज़्यादा अच्छे से आप सक्सेस को अचीव कर पाओगे. तो अगर आप कुछ नहीं सीखते हो, कोई लर्निंग नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, कोई स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी एवरी सिंगल डे कुछ नया लर्न करो, कुछ नया सीखो, क्योंकि जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा ग्रो करोगे. आप बुक्स रीड कर सकते हो, आप पॉडकास्ट दे सकते हो, आप कोई अच्छी मूवी दे सकते हो जो इंस्पायरिंग हो, आप कुछ भी कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे. बट हाँ, कुछ ना कुछ डेली नया आप ज़रूर सीखें. या फिर आप कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज़ कर सकते हो जहाँ से आप कुछ नया सीख सकते हो. उसके बाद थर्ड हैबिट इज़ टू डू लिस्ट, या फिर इसको बोले टाइम ब्लॉकिंग. इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पूरे की पूरे दिनचर्या में, अपने पूरे के पूरे दिन में आप क्या क्या करने वाले हो उसकी प्रॉपर एक लिस्ट प्रिपेयर कर लो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. आप उन काम के लिए अपने टाइम को ब्लॉक कर दोगे. लाइक 3 से 4 का अगर टाइम है तो इस 3 से 4 का जो टाइम है मैंने ब्लॉक कर रखा है फॉर लर्निंग. अगर 5 से 6 का टाइम है इट इज़ ब्लॉक फॉर माई सेल्फ, चाहे मैं उसमें घूमूँ, दोस्तों के साथ बात करूँ, कुछ भी करूँ. मतलब आपके पास प्रॉपर चीज़ें प्रिपेयर होनी चाहिए कि आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है. और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, हर सक्सेसफुल इंसान टू डू लिस्ट को फॉलो करता है, क्योंकि उसके लिए उसका हर एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है, हर एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है, हर एक नैनो सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है. तो आप भी अपनी टू डू लिस्ट को डिज़ाइन करो, अपने टाइम को ब्लॉक करो फॉर योर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, ताकि आप अपने दिन को पूरा प्रोडक्टिव वे में गुजार सको. उसके बाद नेक्स्ट आता है नेटवर्किंग डेली. एवरी सिंगल डे नए लोगों से मिलना, क्योंकि जितने नए लोगों से आप मिलोगे ना उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे और हर इंसान से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. तो मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि एवरी सिंगल डे नेटवर्क को बिल्ड करो. फ़र्क नहीं पड़ता आप ऑफलाइन जाके मिल लो, आप ऑनलाइन अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हो. अगर आप कोई बिज़नेस करते हो, जो आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो वो आपके काम को ग्रो करने में हेल्प करेगा, क्योंकि बिज़नेस और ग्रोथ का 80% नेटवर्किंग पे ही डिपेंड करता है. आप चाहे बिज़नेस की बात करो या फिर आप ग्रोथ की बात करो, 80% जो है वो नेटवर्क पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा आपका नेटवर्क होगा वैसी आपकी नेटवर्थ होगी. तो आपका नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज़ फोकस ऑन हेल्थ। मैंने आपको जितनी भी सारी चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें वेस्ट हैं अगर आप हेल्दी ही नहीं हो। तो जो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, इट नीड टू बी योर हेल्थ। जितना ज़्यादा आप हेल्दी होंगे, आप मेंटली जितना स्ट्रांग होगे, फिजिकली जितना स्ट्रांग होगी, उतना ज़्यादा काम को आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो आपका हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तो बताऊँ पहली प्रायोरिटी नीड टू बी हेल्थ। अब आप खुद सोचो, मैं हेल्दी हूँ या मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है, जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को अगर रिकॉर्ड भी कर रही हूँ मुझे अच्छा लग रहा है। वहीं पे अगर मुझे बुखार होता है, मेरी तबीयत ख़राब होती है, आपको लगता है मेरे अंदर हिम्मत होती है वीडियो रिकॉर्ड करने की? बिल्कुल भी नहीं। तो हेल्दी रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी हेल्थ के ऊपर काम करो, अपने हेल्थ को अच्छे से रखो, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग बॉडी होगी, स्ट्रॉन्ग माइंड होगा, स्ट्रांगली आप सारे एक्शंस को परफॉर्म कर पाओगे और स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाओगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ लिमिट डिस्ट्रैक्शंस। उन चीज़ों को प्लीज़ लिमिट कर दो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। वो आपके लिए कुछ भी हो सकती है, सोना हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, मूवीज़ हो सकता है, बाहर जाना हो सकता है, बट ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपके गोल से, उसको लिमिट करना, उसको कम करना, धीरे धीरे करके वो ख़त्म ही हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आपको कभी भी ग्रो होने नहीं देंगी। डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करना मुश्किल होता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हमें कंफर्ट देती है, हमें मज़े देती है, एन्जॉयमेंट देती है हमारी लाइफ में, बट वही डिस्ट्रैक्शन हमें हमारे गोल से, हमें सक्सेसफुल होने से भी दूर करती है। तो मैं आप सबको बोलना चाहूँगी, आपकी लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको प्लीज़ अवॉइड करो, उसको प्लीज़ दूर करो, जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ सेवेंथ हैबिट, और जिसको हम लोग बोलते हैं डेली रिफ्लेक्शन, या फिर रात में सोने से पहले डेली अपने दिन को देखो कि आपने पूरे दिन में क्या क्या किया, क्या आपने अच्छा काम किया, क्या आपने गलत काम किया। और डेली ये चीज़ ज़रूर डिसाइड करो कि अब मैं कल चीज़ें और ज़्यादा बेटर कैसे कर सकता हूँ। मानो कि आज मैं मेरे पूरे दिन को स्पेंड करूँगी, पूरे दिन को बिताऊँगी, और रात में सोने से पहले ज़रूर याद करूँगी कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया, ये काम सही था, ये काम नहीं करना चाहिए था, ये काम करके मेरा टाइम ख़राब हुआ है, अगर ये ना करती तो शायद ये कर लेती, चीज़ें और ज़्यादा बेटर हो जाती। प्लस और जो भी आपने काम किया, जैसा भी आपका दिन गया, हमेशा रात को फील थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। सोने से पहले बी ग्रेटफुल, जो भी चीज़ें आपके पास है, जैसी भी चीज़ आपके पास है, क्या पता जो चीज़ें आपके पास है वो किसी का ड्रीम हो, किसी का सपना हो कि उसे भी ये सारी चीज़ें चाहिए। तो जो भी चीज़ें आपके पास है, बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग, बी ग्रेटफुल। कंप्लेंट्स करना, चीज़ों को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। अपनी लाइफ को बिल्ड करने के लिए मेहनत करो, आगे बढ़ो, अच्छे से आगे बढ़ो। तो रात में सोने से पहले ज़रूर आप इस चीज़ को ट्राई करना। आप एक और चीज़ ट्राई कर सकते हो, आप डेली ग्रैटिट्यूड लिखो। मतलब कि आप किस किस चीज़ की लाइफ में थैंक यू फील करते हो। आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, आपका ग्रोथ, कुछ भी हो सकता है, आपकी जॉब, आपकी स्टडीज़, कुछ भी हो सकता है। सो बी थैंकफुल फॉर दैट, जो आपको बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग देगा। आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोडक्टिव बनाओ। आपके आसपास के जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, प्लीज़ उन लोगों को सिलेक्ट करने में थोड़ा सा चूज़ी हो जाओ। उनको अपने एनवायरनमेंट में अपने पास लेकर ही मत आओ। जो लोग प्रोडक्टिव नहीं है, जो लोग काइंड ऑफ आपको डिस्ट्रैक्ट करते, प्लीज़ उनसे आप भी दूर रहो और अपने आप को उनसे दूर रखो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आपका जो बैकग्राउंड है या जहाँ पे भी आप काम करते हो, उसको जितना नीट एंड क्लीन, जितना अच्छे से रख सको उतना ज़्यादा अच्छा है। कीप इट क्लीन एंड टाइडी, क्योंकि जितना ज़्यादा मेसी होगा उतना ज़्यादा आपका ब्रेन भी मेसी होगा। तो जितना ज़्यादा क्लीन, जितना अच्छे से रख सको उतने अच्छे से रखो। आपका स्टडी टेबल है या फिर आपका ऑफिस है, जहाँ पे भी आप रहते हो, जहाँ पे भी आप काम करते हो। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई विश जो मैंने आपको 7 हैबिट्स बताई हैं, ये सारी हैबिट्स आपको हेल्प करेंगी अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से डिज़ाइन करने में, अपने दिन को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने में। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छी हैबिट कौन सी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।